क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोकेटायन बनता है ना? डिमेंशन में क्लेमेंसन रिडक्शन में। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वो हेक्सेन क्यों नहीं बना? 57 पर जो क्वेश्चन है उसमें। आते हैं बेटा, उस पर आते हैं, कंप्लीट कर लें, है ना? हेलो, हाँ, इसका क्या बनेगा बताओ। दस वन में क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा, फिर इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर लीजिएगा, फिर इसका क्या बनेगा? दस थर्ड का क्या बनेगा बताओ? CO2 वो बीच निकालिएगा, में ही होता है। ये डॉट है, कंपाउंड क्या बनेगा बताओ? बेंजीन। वेरी गुड, क्योंकि रेजोनेंस हो जाएगी रेडिकल में, और फिर ऐसा नहीं कि वो पार्ट माइनर पार्ट नहीं बनेंगे, बनेंगे, तो मेजर क्या बनेगा? benzene। समझ गए? नेक्स्ट में फिर क्या बनेगा? इथेन, इथाइन, इसमें क्या बनेगा? डेफिनेटली अनस्टेबल रहेगा, पर बनाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड रिंग में हो सकता है, कब रिंग में हो सकता है? जब साइज 8 मेंबर्ड हो, बन जाएगा। और ये तो हमने करा दिया था। तो हम कार्बनिक कंपाउंड फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, और इसका एक नया नाम, इसका और क्या नाम है? रैने निकल डीसल्फराइजेशन। रैने निकल, तीर्थ आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ। ओके, रैने निकल डीसल्फराइजेशन, डिमेंशन रिडक्शन, उल क्रिस्टल रिडक्शन, मोजिंगो मेथड, जिंक अमलगम कौन कैसे लिया, सबको ये आना चाहिए बेटा। देखो रिएजेंट देख के गलत मत करिएगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है। इतने सारे हमने रिएक्शन पढ़ाया, GH तक पढ़ाया, तो H तक जितने भी रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, इतना तो मिनिमम कर सकते हैं ना श्रेयस? बोलो। हाँ। एडवांस तक में भी यही आता है श्रेयस, सच्चाई बताऊं तो आपको, एडवांस तक भी यही आता है। बट एडवांस में क्या करते हैं? घुमा फिरा के पूछ लेते हैं बस। लेकिन रिएक्शंस का तोड़ यही रहता है, बहुत टफ नहीं पूछते। जितना डिटेल्स में आपसे मैंने पढ़ाया है, तो बिल्कुल उतना नहीं पूछते, पूछते ही नहीं है, नहीं पूछते। अब ये दिमाग में रखिएगा सर, इसका 10% पूछते हैं, लेकिन घुमा फिरा के पूछते हैं थोड़ा सा बस। क्लेमेंसन रिडक्शन, रिएजेंट यूज ZnHg कॉन्क HCl, ठीक है, सब मैंने पढ़ा दिया था आपको शायद, जब हो गया था। तुम किसका बोले थे श्रेयस बताओ? इसमें सर थर्ड सेकंड का, सेकंड का क्या बताओ? उसमें कार्बोकेटायन बनेगा तो रिंग एक्सपांशन नहीं होगा क्या? नहीं, जो केटायन बनती है ना, उसके बगल में O का लोन पेयर तो रहता है, तो लोन पेयर के बगल वाला केटायन ज्यादा स्टेबल है ना। अगर प्लस हाँ। चार्ज के बगल में लोन पेयर दिख जाए, तो उससे स्टेबल संसार में कुछ भी नहीं है। समझ गए? लोन पेयर? किसका लोन पेयर? एक मिनट, कौन से जो मैकेनिक चल जाते हैं, मैकेनिक के पास चले जाते हैं। हाँ, अब मैकेनिज्म बताओ, में। इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, उसकी एक्चुअली वो उसकी। कंप्लीटली केटायन नहीं बनता है श्रेयस, मैंने वो शॉर्टकट समझाया था, मैं आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे लिख दूंगा। वो अदरवाइज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। रिएजमेंट हो सकती है, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है रिएजमेंट, होता भी है रिएजमेंट क्लीवेशन रिडक्शन, बट वी जस्ट वैसा क्वेश्चन अवॉइड करते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एग्जैक्ट देखो, जैसे ये मैकेनिज्म अगर मैं फॉलो करूँ, खुद सोचो, इसमें कटान कहीं बना क्या बताओ? नहीं ना बना, तो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म लिखा है, इसको कार्बिनॉइड मैकेनिज्म कहते हैं। समझ रहे हो क्या बोलते हैं बताओ? कार्बिनॉइड मैकेनिज्म। देखो हाँ। एनसीईआरटी में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पता है क्या दिया है श्रेयस? ये दिया है, इतना ही दिया है, सिर्फ एनसीईआरटी में इतना दिया है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या जानना है कि जिंक अमलगम लेंगे तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप अफेक्टेड हो जाएंगे। तो मुझे अगर ये पता है श्रेयस, और क्या पता है, और रिएजेंट पता है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, एडवांस लेवल तक का गलत नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है होना। तो देखो आप एक बात यहाँ पे पहले गौर करो, Zn प्लस HCl क्या है? Zn प्लस HCl तुम लोग क्या कहेंगे? मेटल प्लस एसिड। तो मेटल प्लस एसिड के ये रिएक्शन हो गए बेटा, एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गए। मेटल प्लस एसिड से हमने अल्का हैलाइड से क्या बनाया था? अल्केन बनाया था ना, मेटल प्लस एसिड से। तो मेटल प्लस एसिड से हम ये भी बना सकते हैं। अब जिंक, इन प्लेस ऑफ जिंक लोग ले सकते हैं Fe प्लस HCl, तो Zn प्लस HCl, Sn प्लस HCl, Sn प्लस HCl ले सकते हैं।
तो मेटल प्लस एसिड का रिडक्शन क्या क्या कर सकता है, नाइट्रो को NH2 बना सकता है, CH डबल बॉन्ड NH से CH2H2 बना सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N से CH2H2 बना सकता है, सब जानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करिए सब लोग, तो ये क्वेश्चन करिए, गलत मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई कराए हैं आपको, कराए ना, कई कराए हैं कि एक कंपाउंड दे दिया गया तो कौन सी कंपाउंड स्टार्टिंग में लेंगे, CR का मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन। छः। सबको आया क्या? हाँ। अब देखो, आइसोमेरिज में आप लोग काफी फास्ट हो गए हो, कोई जरूरत नहीं है हमारी। सबको 6 आ गया, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर एल्डिहाइड हो सकता है, एक हो गया। फिर कीटोन हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्य सेंटर, इसके 2 मिल जाएंगे। फिर ये कार्य सेंटर बन गया तो 2 मिल जाएंगे। और फिर यही मिलाते हैं, हाँ। 1 2 2 ये 1, तो 6 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब नॉर्मल वाला ट्राई किया था किसी ने? मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, ठीक है ना। इसका पहले का पार्ट क्या कुछ होगा, फिर उसके बाद कुछ और बनेगा, बताऊंगा। कोई जरूरत नहीं है जे एडवांस तक के लिए भी, कोई जरूरत नहीं है, घटिया पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। उल्फ कृष्णा रिडक्शन, इसमें क्या करनी है, N2H4 KOH NOH ग्लाइकोल और अल्कोहल। देखिए पहले, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्राजीन एंड फॉर्म्स हाइड्राजोन। अच्छा मुझे कोई बताओ, ये रिएक्शन कब सिखाया था मैंने आपको, ऐसा रिएक्शन? किसी को याद है ऐसा रिएक्शन कब? इसका टेबल भी दिया था सारे रिएक्शन का, रिएक्शन ऑफ कीटोन एल्डिहाइड विद अमोनिया डेरिवेटिव, किस चैप्टर में कराया था? आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज में किसमें कराया था? ऑटोमेरिज्म। ऑटोमेरिज में, तो ऑटोमेरिज के साथ और किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, याद है ना। एन के पास लोन पेयर रहेगा, तो लोन पेयर और NH2 क्या शो करेंगे, डिफरेंट ग्रुप होंगे। और R और R डैश अगर डिफरेंट होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज होगी। तो पूरा पूरा चार्ट ही कराया था ना श्रेयस, हाँ। पूरा टेबल ही कराया था। NH2G लिखा था मैंने वहां पे, NH2G और NH2Z लिखा था, और आपको पूरा चार्ट दिया था। तो G की जगह पे अगर आप H डालोगे तो इट विल बी अमोनिया, अगर NH2G में G की जगह पे NH2 डाल दोगे तो NH2 बन जाएगा, NH2G में G को R कर दीजिएगा तो NH2R बन जाएगा, तो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसी का एग्जांपल हो गया सिंपल। ये करना क्या है, aldehydes and ketones react with hydrazine and forms hydrazones. Hydrazones on heating with alcoholic or glycolic alkali at high temperature and pressure gives alkene. तो RC डबल बॉन्ड O NH2 के साथ क्या बना दिया, हाइड्राजीन बना दिया। सिंपली करनी क्या थी, यहाँ पे H2O निकालने थी, और हाइड्राजीन को हमने हीट किया तो हमें निकल गया। बहुत सिंपल है, शॉर्टकट देखोगे तो ये दोनों नाइट्रोजन निकल गए और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए शॉर्टकट। वैसा नहीं है, लेकिन शॉर्टकट देखो तो बड़ा प्यारा है, अल्केन फॉर्म हो गया। मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन, अब देखिए, मुझे बता दो, कोई बता दो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है वो कौन सी रिएक्शन है, क्विक, जल्दी 2 मिनट के अंदर।
नहीं बता पा रहे हो श्रेयस, गलत बात। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आप बोलोगे सर पहले तो आप न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते थे, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते थे, है ना। वी हैव स्टडीड, मैक्सिमम टाइम क्या स्टडी किया हमने कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया है, या हमने जस्ट उल्टा किया है। अच्छा बताओ, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना, या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके न्यूक्लियोफाइल अटैक करना, कौन सा बेटर होगा। मैं आपको लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में फिर से बता रहा हूँ, जबकि ये पूरा बताया जा चुका है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, O माइनस न्यूक्लियोफाइल, और फिर इलेक्ट्रोफाइल से हमने आप आंसर आराम से दे देंगे, थोड़ा सोचेंगे तो। नहीं बता पाएंगे तो आई विल बी देयर। पार्ट 2 में कौन सा बेटर है, टेक योर टाइम, आराम से सोच लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसीलिए। बताइए कौन सा पाथ बेटर है, विच पाथ इज बेटर। डेफिनेटली ये क्या होगा, फास्ट, ये होगा फर्स्ट, पाथ 1 का ये क्या होगा, स्लो, और ये क्या होगा, फास्ट। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, फास्ट, और यहाँ पे क्या होगा। तो बताइए कौन सा पाथ अच्छा है। बिल्कुल जीओसी का लॉजिक लगाना है, जीओसी काइनेटिक्स, फर्स्ट तो पाथ, फर्स्ट पाथ क्यों बताओ। सर। आप सेकंड गलती पाथ होने पर का ओ प्लस, परेशान मत होइएगा। सेकंड पाथ पर ओ पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया उससे, क्या दिक्कत है। और कोई अटेम्प्ट करो, करो, गलत होने दो, आई विल करेक्ट इट। अब गलत में कुछ अच्छा निकल जाएगा आंसर लॉजिक। एक एक उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किया, सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किया। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होती है, तो बॉन्ड पोलर है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है यहाँ पे, सिंपल यही होता है ना न्यूक्लियोफाइल का अटैक। इसके स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, पता मुझे किसके पास डेल्टा प्लस ज्यादा होगी, किस कार्बन के पास डेल्टा प्लस ज्यादा होगी। पाथ 1 वाले कार्बन के पास डेल्टा प्लस ज्यादा होगी, या पाथ 2 के प्लस डेल्टा प्लस ज्यादा होगी स्लो स्टेप में, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो स्टेप हमारे लिए वही सब कुछ है। बताइए देख बोलो, किस कार्बन के पास डेल्टा प्लस ज्यादा होगा।
पार्ट 1 क्यों? सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोफाइल भी है। इससे क्या देखो, अब जो तुम लॉजिक दे रहे हो तो तुम देख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल के कारण क्या प्लस पॉइंट आया? तो तुम्हें डेल्टा प्लस पे कमेंट करना था। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो डेल्टा प्लस चेक करनी है। किसी के पास डेल्टा प्लस अगर चेक करनी है, हम क्या देखते हैं? बेसिक बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप चेक करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप चेक करते हैं, यही सब तो देखते हैं बेसिक। किसी के पास पॉजिटिव कम होना, किसी के पास पॉजिटिव ज्यादा होना, किसी के पास नेगेटिव कम होना, किसी के पास नेगेटिव ज्यादा होना, तो देखते क्या हम लोग? डोनेटिव ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज है, ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करनी है, जो आपको हम केमिकल बॉन्डिंग सिखाते आए हैं। और कोई आंसर? 2 बहुत, जबकि आंसर बहुत सिंपल है। मैं बता दूं आपको, आपको पता है आंसर। आप सरप्राइज होंगे कि सर मैंने क्यों नहीं बोला ये। सर सेकंड क्यों? O+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस चाहता है। दो, अब श्रेयस ने सुन लिया, फट से बोल दिया। श्रेयस इतना से सोच रहा था, श्रेयस है ना? श्रेयस हाँ गुड। तो यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज ओ अपनी तरफ पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ओ पे प्लस है मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। ओ प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ओ। ओ प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ओ। ये रीजन है सिंपल। तो बताइए किसका रेट ज्यादा होगा, फर्स्ट पाथ 1 का या पाथ 2 का? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इजी है ना, न्यूक्लियोफाइल भी मोर अट्रैक्टेड। समझ में आई बात? हाँ हेलो, नोटबुक में लिखेंगे आप? लिखिए पहले नोटबुक में पूरा मैकेनिज्म लिखिए। तो आपके पास दो तरह के मैकेनिज्म है। तो हमेशा हम क्या कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम पहले कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटोनेट कर दें, जिससे ओ पे प्लस आ जाएगा। तो हमेशा एक्टिवेट कर देते हैं कार्बोनिल ग्रुप को। नोटबुक में लिख लीजिए और दोनों मैकेनिज्म लिखिए और बोलिएगा पाथ टू इज बेटर। बेटर विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? रेट। रेट फास्टर होगी। तो जब भी श्रेष्ठ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे ना, तो हमेशा देखिएगा कि इसको एक्टिवेट कर देते हैं ओ को और फिर रिएक्शन कराते हैं। तो कमेंट लिख दीजिएगा, डेल्टा प्लस इन पाथ 2 ऑन द कार्बन इज मोर देन डेल्टा प्लस ऑन दी। लिख लेते हैं, डेल्टा प्लस ऑन कार्बन ऑफ दिस इन पाथ 2 more delta plus on carbon in path 1.
हो गया सुरेश, लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ सर। देखिए हाँ, मैकेनिक पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म। O को हमने पहले प्रोटोनेट कर दिया, फिर NH2 से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दी, हो गया प्रोटोनेशन और H+ निकल गया। H+ कैटलिस्ट का काम किया था और H+ फिर निकल गया यहाँ पे। ये कंपाउंड बना। ना ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड अनस्टेबल होती है, बिकॉज C पे अगर OH है और N पे अगर H है तो डबल बॉन्ड बन जाती है, दिस इज अनस्टेबल। तो अमोनिया डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब मैकेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्राजोन, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, बेस हुआ, बेस ने H+ को निकाला, नेगेटिव चार्ज आए, नेगेटिव का डिलोक्लाइजेशन हुआ, तो C पे नेगेटिव आए, और फिर H2 ऐड हुआ, नेगेटिव चार्ज इज टेकिंग व्हाट, H+, तो CH आ गया। फिर से वही स्टेप रिपीट कर दीजिए बार बार। फाइनली क्या बन गया आपका अल्केन। प्लीज चेक द मैकेनिज्म। देखिए, तो फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन डिहाइड्रेशन, देन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्राजोन। यही आपका हाइड्राजोन है, दिस इज हाइड्राजोन। आपने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चनर नहीं पढ़ा, अमोनिया डेरिवेटिव का मैकेनिज्म पढ़ लिया। अच्छा बताओ, अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन में क्या चेंजेस करना पड़ेगा इससे? इसी NH2 को हटा के कुछ और लगा दोगे ना? हेलो, हाँ तो NH2 को हटा के आप कुछ और लगा दो, तो अलग अलग रिएक्शन बन जाए। देखो दिमाग में सेट करो बातों को। NH2 को हटा के मैं कुछ और लगा दूंगा तो नया नया कंपाउंड बनता जाएगा। पूरी टेबल थी वो टॉटोमेरिज वाले सेक्शन में, वो टेबल आपको बाहर करना चाहिए कीटोनाइल्डिहाइड के लिए। एक बार फिर से वो टेबल देखना चाहिए। डन, और क्लियर सबको? वो हाइड्राजोन में दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे ना? बन सकते हैं ना, R डैश डिफरेंट हुआ तो बिल्कुल इट विल शो, इट कैन शो, बोलो GI। कोई पुराना कॉन्सेप्ट थोड़ी छूटने वाला है, वो तो पूछ लेंगे क्वेश्चन में टफ बनाने के लिए। शो इफ R नॉट इक्वल टू R डैश, base sensitive groups give other products in all crystal reduction। देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर फेवर्स व्हाट, एलिमिनेशन। हीट फेवर्स व्हाट, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, या पुअर लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट होगा अगर, और आपने ऑलरेडी देखो यहाँ पे एक और चीज देखो, गौर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। KOH और NaOH ने ग्लाइकॉल लिखा है, ये KOH ने अल्कोहल ही तो लिखा है शेष। हेलो, हाँ तो ये अल्कोहलिक KOH ही तो हुआ, नहीं हुआ क्या? हाँ। और अल्कोहलिक KOH से हमने क्या कराया कभी, E2। E2 कराया, और इसको RO माइनस भी बोल सकते हैं, और R की जगह पे R मेरा क्या क्या हो सकता है, सिंपल अल्कोहल इथाइल। और बकवास अल्कोहल मतलब डॉट ब्यूटॉक्साइड। तो E2 माइनस क्या देगा, सेटजे प्रोडक्ट, और ये क्या देगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। कुछ भी तो कितना चीज रिलेट कर लिया बेटा यहाँ पे, तो वही क्वेश्चन है। देखिए, नॉर्मल कीटोन लिया मैंने, यहाँ सब लिख दिया, KOH अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH RO माइनस, तो मुझे अल्केन मिल गया। और अगर BR लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन भी हो जाएगा साथ में। ये क्या है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, हाँ तो अल्कीन बन गया आपका। और NH2 लिया, टर्ट ब्यूटॉक्साइड लिया, तो क्या होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन है ना, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट।
और ये सेट जस्ट प्रोडक्ट पूरा E2 रिवाइज हो गया सर देखा जाए तो। अल्कोहलिक क्यूएच आरओ माइनस हीट हीट लिया ही है, हीट लेना ही पड़ेगा, हीट नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है रैनिनिकल डिसल्फ्राइजेशन, मोजिंगो मेथड। रिएजेंट क्या यूज हुआ 1,2 डायथायोल और 1,3 डायथायोल रैनिनिकल। इसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत कुछ, मतलब जे एडवांस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ नहीं है जबकि देखना, थियरी देखना। 1,2 डायल 1,3 डायल ले सकते हैं। सेकंड रिएजेंट रैनिनिकल फॉलोड बाय रैनिनिकल, सब में हमेशा फॉलोड बाय है। 1,2 का मतलब क्या, फॉलोड बाय। 1 लेंगे या वो लेंगे ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड हो HCH2CH2SH रैनिनिकल CH2 बन गया। Aldehydes and ketone react with dithiol and forms cyclic thioacetal or thioketone. This on heating with radical gives alkane. पहले रिएक्शन याद कर लेते हैं फिर हम आगे समझाते हैं। सी डबल बॉन्ड हो SH SH है, H2O निकाल दिया, साइक्लिक कंपाउंड बन गया, देखिए 5 मेंबर्ड बन गया। अगर वही 1,3 लिया होते तो क्या होता, 6 मेंबर्ड बन जाता। फिर से उसी को हमने क्या किया, H2Ni के साथ हीट। रैनिनिकल में H2 रहता ही है, तो H2 नहीं लिखा रहेगा तो गलत मत समझिएगा। रैनिनिकल इज व्हाट, पाउडर्ड निकल एब्जॉर्ब्ड विद हाइड्रोजन गैस, तो अल्केन फॉर्म हो गया। कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों पे तरफ हाइड्रोजन लगता है। एल्डिहाइड कीटोन containing other functional groups which are sensitive to acids but stable in base are reduced using Ullkirchner reduction। जो स्टेबल बेस में स्टेबल होंगे, जो बेस में स्टेबल होंगे उसको हम लोग उल्कृष्ण करा लेंगे, जो एसिड में स्टेबल होंगे उसको हम लोग क्लेमेंशन करा लेंगे। Radical desulfurization used generally under neutral conditions. It can't be used for substrate containing good living group because SH group promotes SN2 reaction in side chain। SH क्या होती है, बड़ा साइज, बड़ा साइज क्या होगा तो SN2 देगा। बड़ा साइज ऑफ एटम इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, promotes what, SN2 reaction। जो न्यूट्रल कंडीशन में होती है पर आप लिविंग ग्रुप नहीं रख सकते। अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखिए, मुझे OH रखना है इंटैक्ट और कीटोन को रिड्यूस करना है, तो क्या रिएजेंट लूं। Br को इंटैक्ट रखना है और रिड्यूस करना है कीटोन को, बताओ दोनों में आंसर क्या होगा। फर्स्ट में अगर मैं HCl डाल देता Zn तो ZnHgHCl डाल देंगे, OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl ना। हाँ हेलो, अगर आप क्लेमेंशन रिडक्शन कराएंगे, हेलो, हाँ हाँ अगर क्लेमेंशन रिडक्शन कराएंगे तो OH विल बी कन्वर्टेड टू Cl। देखो सामने देखो, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकते कुछ। OH विल बी कन्वर्टेड टू Cl तो हम नहीं डाल सकते, और अगर हम उल्कृष्ण कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OH का O- बन सकता है मैक्सिमम ना एसिड बेस से, क्योंकि हमने बेस ले लिया। अगर तो OH का क्या मैक्सिमम बन सकता है, O- बन सकता है। तो बेटर क्या होगा बताओ, यहाँ पे लिखेंगे कि क्लेमेंशन रिडक्शन इज नॉट सुटेबल बिकॉज, बोलो, OH converts to what, Cl in क्लेमेंशन रिडक्शन। उल्कृष्णर and मोजिंगो इज सूटेबल, क्योंकि SH अगर न्यूक्लियोफाइल है, OH तो बैड लिविंग ग्रुप है, और उसको इंप्रूव करने के लिए हमने ना कैटलिस्ट लिया है, ना सल्फोनिल ग्रुप लिया है, ना H+ लिया है, तो दोनों सूटेबल हो गया। फर्स्ट सेकंड में बताइए, Br को Br रखना है, इसे HCl डाल देंगे तो Br निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या, HCl डाल देंगे तो Br नहीं निकलेगा। क्या सूटेबल होगी, उल्कृष्ण रिडक्शन एंड मोजिंगो आर नॉट सूटेबल। उल्कृष्ण क्या दे देगा साइड चेन में, E2, और ये क्या दे देगा, SN2, बिकॉज SH क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अटैक कर देगा। क्या सूटेबल होगा, क्लेमेंशन रिडक्शन। उल्कृष्ण रिडक्शन shows E2 and SN2 in side chain।
लिख देते हैं फुल क्रिस्ट रिडक्शन shows E2 and Mojingo shows SN2 in साइड। अब इसका बताइए, एग्जांपल देखिए, एक दोनों ही कीटोन दिख रहे हैं आपको, तो किस पर अटैक होगी, किस कीटोन पर अटैक होगी बताइए। किस कीटोन पर अटैक होगी? अब आप यही यहाँ पे समझना है कि हमें से पता कैसे चलेगा। बिल्कुल आपको नया लग रहा होगा, सर क्या हाइपर चीजें पूछ रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। थोड़ा गौर करना है यहाँ पे। ये हम आपको शॉर्टकट बताएं। अगर देखा जाए कि सल्फर का जो लोन पेयर वो अटैक किया होगा ना कार्बन पे, तो बॉन्ड बना होगा, बताओ। सल्फर ने बिना अटैक किए तो बॉन्ड नहीं बना लिया होगा कार्बन के साथ। और इसमें कैसे रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, जल्दी। हेलो, देखो नहीं बोलोगे तो बेटा हम नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम छोड़ देंगे। देखो कोई नहीं बोल रहे हैं, सब सब हैं सेशन में। आयुष नहीं पता है क्या? आयुष, हेलो हेलो, आयुष म्यूट मत करो बेटा। देखो बेटा क्या पढ़ाऊंगा, आप लोग तो आज 15 मिनट तो मुझे यही बुलवाते हैं कि आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हर 2-3 दिन पे ऐसा करना पड़ता है। वाफिया तुम्हें नहीं पता है? खुशी, Yes, sir. अरे आवाज नहीं आ रही आप लोग की। नहीं पता है कीटोन एल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होती है? कीटोन एल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। श्रेयस तुम नहीं थे सेशन में? था सर। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे? रीजन बताओ कि नहीं आ रहा था। मैंने से क्वेश्चन ढंग से सुना नहीं। पूछा आपने, पूछ लेते। हाँ श्रेयस देखो, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम श्रेयस, 15 to 20 मिनट्स वी आर वेस्टिंग ओनली इन सेइंग कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। अब वो टाइम नहीं रहा ना बेटा, कब तक आपको हम बुलवाते रहेंगे ऑनलाइन में? इट इज वेरी डिफिकल्ट। और मुझसे नहीं हिम्मत, श्रेयस ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे नहीं हिम्मत होता है। 2-3 क्लास के बाद मेरी ताकत खत्म हो जाती है, आवाज खत्म हो जाती है, और बिना बोले क्लास में पढ़ाई नहीं आ सकता। सब एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है। Why should I waste our time in that? Without your support, I can't teach. Simple सी बात। और मैं पूछूंगा ही ना, थियरी या क्वेश्चन पूछूंगा ना कि बोल के निकल जाता हूँ, तो आप क्लास ही अटेंड मत करिए। हम पढ़ा देते हैं अच्छे से, सिस्टमेटिक स्लोली समझ के। हम सुन लीजिए, आपको सुनना ही है तो घर पे। कीटोन एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, सल्फर कार्बन पे अटैक कर रहा है, डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बना है प्रोसेस, ये वाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही बना है। तो अगर मेरे पास ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, किस कीटोन पे अटैक होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए क्या क्या फैक्टर थे, पढ़ाया था मैंने आपको। डेल्टा प्लस ज्यादा होना चाहिए और कम हिंडर्ड होना चाहिए। किस पे अटैक होगा बताओ, राइट वाले या लेफ्ट वाले पे? किसमें हिंड्रेंस ज्यादा है? बन गया, राइट वाला लेस हिंडर्ड है। अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ी की है, दोनों सेम ही डाला है, एक को एल्डिहाइड बना दीजिए। किस पर अटैक होगा बताइए, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे हो गया। स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड कीटोन सर वो सेकंड वाला नहीं समझा मुझे। कौन सेकंड वाला बेटा? ऊपर वाला क्वेश्चन। ये वाला नहीं, उससे ऊपर वाला। इसमें भी नहीं समझा, ये इसमें क्या दिक्कत है? बीआर को रिप्लेस नहीं करना है मुझे। बीआर को रिप्लेस कर देगा ना अगर आप फुल कृष्ण ले लेंगे तो। देखो हाँ वो E2 कर देगा। E2 कर देगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, बिकॉज बीआर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और
मोजिंगो में क्या होगा, सल्फर क्या है, बड़ा साइज, गुड न्यूक्लियोफाइल, तो सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब आप ये पूछेंगे सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप ये पूछ सकते हैं ना कि साइड चेन प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, मोजिंगो में साइड चेन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बना लो ना, क्या दिक्कत है। मोजिंगो में साइड चेन में क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, ये तो बनेगा ही। यहाँ पे क्या लग जाएगा, सल्फर, और सल्फर के साथ CH2 और क्या लग जाएगा, SH। क्या दिक्कत है, कुछ टफ नहीं होता है, नथिंग इज टफ। और सर इसमें SN2 नहीं होगा, इसमें HCl कैसे होगा HCl से, HCl में से HCl Br को रिप्लेस नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। देखो आप बोलोगे सर कि कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, एक्चुअली HCl तो आयोनाइज ही नहीं होगा ना, HCl कोवेलेंट कंपाउंड है। आपने पढ़ा होगा लुकास टेस्ट, रिकॉल करो तो एक बार पुराना थ्योरी रिकॉल करो, लुकास टेस्ट में अल्कोहल होती है, अल्कोहल में HCl अच्छे से आयोनाइज नहीं होता, तो प्रोटॉन नहीं दे पाता है, सपोर्ट करने के लिए हमने क्या लिया, ZnCl2 ले लिया। यहाँ तुमने अल्कोहल भी नहीं लिया ना, स्ट्रॉन्ग HCl लिया है, तो और भी ढंग से आयोनाइज नहीं हो पाएगा, तो Cl माइनस इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल बन ही नहीं पाएगा अच्छे से, तो SN2 नहीं कराती। समझ गए। हाँ HCl जिस को अटैक कर सकता है, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, और फिर जिंक प्लस HCl जिस को अटैक कर सकता है, तो नाइट्रो, तो जिंक प्लस HCl विल बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखा है वो रिडक्शन है, जो लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं आएगा सर श्रेयस भारी, तो रिडक्शन हुआ ना, हाँ रिडक्शन रिएक्शन हुआ। देखो आपने मजाक में नाइट्रो से अमाइन बनाने का मेथड सीखी, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, नाइट्रो से NH2 बनाने का मेथड। मतलब अगर मैं RNH2 लूँ, SN प्लस RNO2 लूँ, SN प्लस HCl, तो मुझे RNH2 मिल जाएगा। बेंजीन NO2 लूँ, बेंजीन पे NH2 लग जाएगा, ठीक, ये बन गया आपका। Sterically hindered aldehydes and ketones undergo nucleophilic attack with great difficulty. That is, less sterically hindered carbonyl group forms cyclic thioacetal. Aldehydes are more reactive than ketone towards nucleophilic attack. Same situation है। अब देखो मैं जो सिखा रहा हूँ सीखिए अच्छे से, पर अच्छा इसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर सीखते हैं। Reduction with HI in the presence of red P, RX, ROH, यहाँ पे ईथर भी डाल देते हैं। इसके जैसा महान रिएजेंट कोई नहीं है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो श्रेयस, कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा, अल्केन। तो ये घटिया रिएजेंट हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो। अगर एक मॉलिक्यूल में कीटोन भी है, एस्टर भी है, हम चाहते हैं कीटोन रिड्यूस एस्टर रिड्यूस ना हो, बोलेगा नहीं हम तो माफ नहीं करने वाले। ऑल द फंक्शनल ग्रुप कन्वर्टेड टू व्हाट, अल्केन। अल्केन। एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से खराब भी है। हम लिमिट करना चाहते हैं कि एक रिड्यूस ना हो, एक रिड्यूस हो तो बिल्कुल बकवास रिएजेंट हो गया। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट मुझे ये बताना, RH गिविंग RH, व्हाट इज एन फैक्टर? ROH से RH बनने में एन फैक्टर क्या है? 2 कोई बात नहीं, क्या बोलो? 2 2। अच्छा रुको छोड़ दो सर, जिसका बताओ। NO2 से NH2 बनने में एन फैक्टर क्या है? 6 कैसे पता तुम्हें? वो +3 में होगा, इधर -3 में। +3 कैसे होगा? अच्छा तुम बेंजीन ले रहे हो, मतलब बेंजीन हम भूल जाते हैं, बेंजीन दोनों में कॉमन ही है ना, उसका नेट जो चेंज आएगा, चेंज में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना, चेंज में कंट्रीब्यूशन होगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज में? नहीं होगा। तो N पे कितना है, +4, N पे क्या है,
-2 चेंज इज व्हाट 6. 6, तो 6 है। इसका एक और तरीका देखो बेटा, एक और तरीका, बड़ा प्यारा तरीका है, देखिएगा। आप सिर्फ रिएक्शन नहीं सीखते हैं, चैप्टर नहीं सीखते हमसे, अलग अलग सब सीखते हैं। देखिए NO, NaOH, फिर NH2। इसमें फर्स्ट में हमने क्या किया, 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किया, तो क्या निकला होगा बताओ। 2 जो हाइड्रोजन दिया वो मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकाल लिया, है ना। सेकंड में क्या किया मैंने, नेसेंट हाइड्रोजन दिया, फिर से थर्ड में क्या किया हमने, 2 नेसेंट हाइड्रोजन दिया, पर निकला क्या। फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, फर्स्ट रिएक्शन में मॉलिक्यूल में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ O। सेकंड में क्या हुआ, एडिशन ऑफ H। थर्ड में क्या हुआ, कोई डाउट, देखो सब लोग। NO2 से NO बनाया आपने तो ऑक्सीजन ही तो हटाया ना, NO से NaOH बनाया तो हाइड्रोजन ऐड किया, और NaOH से NH2 बनाया तो फिर से ऑक्सीजन हटाया, और वो खेल कौन रहा है उसके साथ, हाइड्रोजन प्ले कर रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप करने में सबको पार्शियल रिडक्शन कहते हैं। तो NO2 से NO बनना पार्शियल रिडक्शन, NO से NaOH बनना पार्शियल रिडक्शन, और NaOH से NH2 बनना भी क्या है, पार्शियल रिडक्शन। तो कंप्लीट रिडक्शन में कितने हाइड्रोजन यूज हुए, 6 हाइड्रोजन यूज हुए। तो NO2 से NH2 बनने में सबके रिएजेंट अलग अलग है बेटा, सबके रिएजेंट अलग अलग है, समझ गए। हेलो, हाँ, अब देखो खुद सोचो, NO2 से NO बनने में कितने हाइड्रोजन यूज हुए, 2। तो इस स्टेप में एन फैक्टर क्या होगी, 2 हो जाएगी। NO से NaOH में बनने में कितने एन फैक्टर हो जाएगी, 2 हो जाएगी। NaOH से NH2 बनने में कितने एन फैक्टर हो जाएगी, 2 हो जाएगी, समझ गए। हेलो, हाँ, NO2 से NH2 बनने में कितने हाइड्रोजन यूज हुए, 6 हाइड्रोजन यूज हुए, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगी, 6. 6। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पूछा आपसे, देखिएगा, हो गया प्रिपरेशन खत्म आपका, पूरा क्लास लग ही गया। फिर भी ROH से RH बनने में क्या हुआ बताओ, कितने हाइड्रोजन लगे, 2. या सबसे आसान, ROH से RH बनने में कितने ऑक्सीजन रिलीज हुए, 1। 1. तो कितना इनफैक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपल। अच्छा, RCHO से RCH3 बनने में कितने लगे, तो डेफिनेटली पहले क्या बना होगा, पहले तो ये बना होगा ना। मैं स्टेप दिखाता हूँ, यही लिख देता हूँ, यहीं पे RCHO से आपने 2 नेसेंट हाइड्रोजन डाल दिया, क्या बन गया होगा, ROH CH बना होगा। कितने हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन लगे, फिर से 2 हाइड्रोजन ऐड किया हमने इसमें, क्या बन गया, क्या निकला होगा, H2। हेलो, हाँ, तो एन फैक्टर क्या हो गई, 4। तो 4HI का मतलब इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, और 4 नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब एन फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। यू आर इसमें नॉट अर्निंग। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें होता है, एल्डिहाइड में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक वाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हुआ होगा, लेकिन वो रिडक्शन कर देगा। तो I- का I- बन ही नहीं पा रहा है ना, वही तो सवाल समझने वाली है। सब साइमल्टेनियस होगा ना, HI कोवेलेंट बॉन्ड है, वाटर में आयोनाइज होता है। हेलो, हाँ, समझ रहे हो ना, प्रोसेस वहां पे है। वैसे देखो कीटोन से भी सेम 4, और RCOH है, एसिड है, 6HI। ट्राई टू थिंक ओवर इट कि 6HI क्यों लग रहा है, 8HI क्यों लग रहा है, RXHI RH फॉर्म हो गया। I2 + P, हम P लेते क्यों है, तो रेड PHI सबसे
डेंजरस रिएजेंट है, सब कुछ तोड़ देता है और अल्केन में कन्वर्ट कर लेता है। RX प्लस I2 प्लस P, P डाले तो PI3 बन गया। PI3 रिमूवल ऑफ I2 शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स व्हाट, राइट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर I2 लोगे तो I2 प्लस अल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, P डाल दिया, P प्लस I2 PI3 बन जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। और PI3 को अगर आप वाटर में डाल देंगे तो आपको HI मिल जाता है फिर से, जिसको आप फिर से यूज कर सकते हैं। अब मैं कहूँगा नोटबुक में आप, मैंने कितने पढ़ा है, G लिखा है क्या ये, एक H, ये आपका H हो गया। तो लास्ट भी कर लेते हैं, फ्रॉम मेटालिक कार्बाइड्स I है, Y वाया हाइड्रोलिसिस, Al4C3 12H2O, कार्बाइड्स का जो इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है। कार्बाइड्स में अगर वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, CH4। B2C में डालोगे तब भी बन जाएगा CH4। CH2 प्लस H2O एसिटिलीन बनता है। Mg2C3 प्लस वाटर प्रोपाइन बनता है। अल्केन तो फर्स्ट में ही बनता है, रिमेनिंग में अल्काइन जैसा कुछ बनता है। अब बोलोगे सर Al4C3 को कैसे हैंडल करें। अच्छा, Al4C3 किसमें स्प्लिट करेंगे, Al3 प्लस एंड C4 माइनस। और वाटर को अगर यूज करेंगे आप, वाटर को यूज करेंगे अगर आप, क्या हो गया, Al4C3 प्लस वाटर ये करना है। Al किसमें टूटेगा, 3 प्लस, और C4 4 माइनस आएगा। इधर आप OH लगाइए, इधर क्या लगाइएगा, H। कितने H लगाने पड़ेंगे, 4 तो लगाने ही पड़ेंगे। तो जाके ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। सेम लॉजिक से आप दूसरे कंपाउंड्स को भी हैंडल कर सकते हैं। CH2 में C2 माइनस है, C माइनस C माइनस, दोनों पे H प्लस लग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, C2H2। Mg2C3 प्रोपाइन बन जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन बताया था मैंने, देखिएगा। अगर एसिटिलीन लिया मैंने, रेड हॉट, Cu ट्यूब और आयरन ट्यूब, ये बन जाता है बेंजीन। तरीका कैसा बनाने का, ये 3 ले लीजिए, तो ट्राइमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या ले लिया हमने, अल्काइन ले लिया, और यहाँ से सब एक साइमल्टेनियस होता है। ये अटैक यहाँ करेगा, ये अटैक यहाँ करेगा, ये अटैक यहाँ पे करेगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन। वैसे ही आप पूछेंगे सर यहाँ सडनली आपने क्यों बताया ये, क्योंकि सब कनेक्टेड रहते हैं, ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे CH3 लगा दिया, अब चेंजेस क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे CH3 CH3 CH3, कंपाउंड क्या बन जाएगा बताओ, इसका नाम क्या, सब दुनिया जानती है,
बेंजीन का नाम मेसिटिलीन। क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे सब लोग। प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एसिटिक एसिड। प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो आपको दिक्कत कहाँ तक आएगी? इथाइन बनाने में दिक्कत आएगी। तो इथाइन बनाने का मेथड भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए बता देता हूँ मैं वो भी आपको। CH2 डबल बॉन्ड, क्या बेटा हो गया? हाँ मतलब ये बताया है सुरेश, है ना? थोड़ा थोड़ा बताया है, NaNH2 यूज करते हैं। बताया है ना? हाँ NaNH2 यूज करते हैं। फर्स्ट रिएजेंट से क्या बन जाता है? ये बनता है। फिर उसको एसिडिफाई कर देते हैं। सेंड करो सुरेश। कर दिया सेंड। हाँ सर। देखो Br2H में किया है, गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। 2 Br उस पे लगेगा ये गारंटी नहीं है ना, क्या समझे? हाँ अगल उगल भी लग सकता है ना। अब मैं आपको लिमिट कर रहा हूँ, देखो मैं आपको समझ, बिल्कुल सही है, देखा जाए तो सही है पर बहुत अच्छा नहीं है फिर भी। मैं आपको लिमिट कर रहा हूँ कि कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस अलाउड नहीं है। अब करो, लिमिट करता जाऊंगा, तुम जो करोगे उसमें फिर लिमिट लगाऊंगा, फिर ट्राई करना। सिर्फ लास्ट स्टेप बहुत गलत हो गया। C2H3 एक्सेस से तुमने सब में Cl लगा दिया। अल्कोहलिक KOH लेंगे, अल्कोहलिक KOH तो पहले डबल बॉन्ड, सुनो ये ध्यान रखिएगा,
अल्कोहलिक केवच लेंगे ना तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनता है। ठीक, फिर इससे आप NaNH2 लेंगे तो एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा, बट NaNH2 जो स्ट्रॉन्गर बेस, तो जाके फिर वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये समझिए इस बात को। ये हमेशा ऐसा होता है, पहले अल्कोहलिक केवच यूज करके विनाइल बना लेंगे। अगर आपको विनाइल बनाना है तो विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड से फर्दर E2, कौन सा इसमें क्या किया हमने, E2 ही किया ना, और क्या निकाला, HX निकाला। तो स्टेप को बोलते क्या है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ भी क्या हुआ, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। लिखिए अच्छे से, ये सब स्टेप इतने कॉमन है, इतनी बार यूज होगी कि कहना नहीं है। मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, यहां से यहां तक का स्टेप इन वन स्टेप होता है। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, स्टेप बाय स्टेप दिखाया, फिर अकर्स इन वन स्टेप, कांट बी कंट्रोल्ड। मतलब आप इसको यहाँ पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एसिड बेस हो जाती है। ये क्या है, E2, और ये क्या है, एसिड बेस। सिद्धांत कोई डाउट इसमें, NH2 नहीं माइनस सर। ने H प्लस, NH2 माइनस क्या स्ट्रॉन्गर बेस। मैं फिर से मैं लिखूंगा फिर भी, क्योंकि आप लोग बोलेंगे सर मुझे याद ही नहीं था। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या बन गया 10, और प्लस क्या बन गया NH3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ये वीक एसिड होती है। ठीक है, तो हम दो रास्ते से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली NH2 डाल दें, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, और सॉल्ट में प्रोटोनेशन कर दो तो बन जाएगा सर। वरना ऑल्टरनेटिव पाथ कर सकते हो, अल्कोहलिक QH, फिर उससे क्या बनेगा, विनाइल हैलाइड, फिर आप उससे आप बनाइए। मतलब विनाइल हैलाइड कैन बी आइसोलेटेड, पर NaNH2 के साथ विनाइल हैलाइड को आइसोलेट आप नहीं कर पाएंगे, एक साथ होता है। मैं फिर से स्टेप लिखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। अच्छे से नोटबुक में लिखिए। तो पहले हमने NaNH2 लिया, क्या फॉर्म हो गया 10, फिर से NaNH2 लिया, क्या फॉर्म हो गया 10, फिर से NaNH2 लिया, क्या फॉर्म हो गया 10। यहाँ से यहाँ तक होता है एक ही स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप दिखाया मैंने बस। फिर आप फाइनली प्रोटोनेट करिए, ये बनेगा। ये स्टेप अच्छे से लिखिए मैंने देखा, हमेशा हर जगह काम आएगा, हर जगह। तो जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन दिया मैंने आपको, उसको कैसे हैंडल करें। ये NCERT का क्वेश्चन है, बाहर का नहीं है कुछ। ये नोट कर लिया क्या सबने, ये वाला काफी लिख लिया बेटा। हाँ सर। जिसने नहीं लिखा लिखिए पहले, एक एक स्टेप याद रखिए इसका। अल्कोहलिक केवच लेंगे तो विनाइल हैलाइड, बोलो, कैन बी आइसोलेटेड। बट यहाँ पे विनाइल हैलाइड कांट बी आइसोलेटेड।
एक ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें एसिटिक सर एसिड LiBH इन ईथर भी यूज कर। LaBH। हाँ बहुत LAB। बड़ा तरीके बहुत है ना। मेरा बस यही कंसर्न है कि आपके पास जो भी है रिएजेंट्स अवेलेबल, कुछ भी आर्बिट मत करिए, जितना सिखाया है उससे रिलेटेड करिए। जैसे अगर मैंने पहले सॉल्ट बना दिया, CH3COH से सॉल्ट बना दिया, CH3CONA कर दिया, फिर उसमें क्या डाल दिया, सोडा लाइम, क्या बन जाएगा, CH4। फिर डाल दिया Cl2H न्यू, और ये क्या था, लिमिटेड ले लिया, ये नहीं लिमिटेड, Cl2 लिमिटेड ले लिया ना, तो क्या बन जाएगा, मोनोहाइड्रोजनेशन। ठीक, जैसे तीर्थ नहीं किया, फिर वर्ड्स रिएक्शन करा दीजिए, दस, फिर से मोनोहाइड्रोजनेशन करा दीजिए। मोनो हाइड्रोजन कंट्रोल कर सकते हैं श्रेयस, डाई और ट्राई करना मुश्किल है, समझ रहे हो ना। हाँ CH3CH2Cl, फिर क्या करा दें, अल्कोहलिक। H2 एल्कोहलिक QH। ये पूरा बताया है श्रेयस पहले, लेकिन मैंने बताया है ना, हाँ Br2CCl4 क्या लग जाएगा, एडिशन इलेक्ट्रॉन। एडिशन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, ब्रिज कटायन, साइक्लिक हेलोनियम आयन, एंटी एडिशन सब बताया हुआ है। फिर उसके बाद क्या कर दें, NaNH2 H NaNH2 प्लस H+, अल्काइन बन गया। अल्काइन बनने के बाद रेड हॉट Fe Fe या आयरन ट्यूब, कॉपर ट्यूब, व्हाटएवर, बेंजीन बन गई। अब इसी को वो अननोन डाल देंगे, ये सब अननोन है, ये सब अननोन है, ये सब अननोन है, तो रोड को रोड मैप क्वेश्चन बोलते हैं। रोड मैप क्वेश्चन बन गया। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दिस, नथिंग, डन। तो ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ और रिडक्शंस हैं, वो आपको मैं इस नोट्स में लिख देंगे, उसको आप रीड कर लेना, ठीक है ना। हेलो, क्लियर हाँ यहाँ तक। देखिए आपको मैं एक शीट भेज रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंपाउंड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट क्या होता है। कितने पेज का शीट है, 5-6 पेज का शीट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हैलाइड सॉल्ट क्या होती है। अच्छा, लोग लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मैं MgCl2.6H2 को हीट करूं, तो हीट करने से पानी निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए ना, वाटर निकल जाना चाहिए, हीट करेंगे तो एनहाइड्रस बन जाएगा। नहीं, देखो क्या होता है रिएक्शन, MgCl2.6H2 क्या बन गया, MgO प्लस 2H3 प्लस 5H2। क्यों हुआ, बताओ बताओ फिर, एनीवन कैन गिव मी आंसर, गिव अ ट्राई। हमने हीट किया तो MgO प्लस 2HCl प्लस 5H2 बन गया, वाटर निकलना चाहिए था। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं हिंट दूंगा, हिंट के बाद फिर बताइएगा। तो ये शीट आपको याद करनी है धीरे धीरे। पहले स्टेप में वो MgCl2.2H2O बनता है, फिर थोड़ा और हीट करने पे MgOCl बनता है। क्यों बन जाता है, वही पूछ रहा हूँ। सबको पता है आंसर, पर वो वहां से टिक करना मुश्किल है। MgCl2 से MgO बनने का क्या रीजन है।
जो तुमने कहा बेटा MgOHCl बनता है, क्या रीजन है उसका MgOHCl बनने का? वही आप CaCl2 डॉट, ग्रिग्नार्ड। नहीं ग्रिग्नार्ड कहाँ से, कार्बन ही कहाँ है इसमें? CaCl2 डॉट, तो यही रिलेशन है श्रेयस, इसी को रिलेट करना सीखना है। CaCl2 डॉट 6H2O को हिट करने से CaCl2 ही मिलता है, और MgCl2 को हिट करने से MgO या MgOHCl जो चीज ने कहा वो बन जाएगा। क्यों, क्या रीजन? MgCl2 से MgOHCl बनने का क्या रीजन हो सकता है? एवरीवन नो दिस। आपको लगेगा कि सर ये क्या बोलते रहते हैं, सबको पता है, सबको पता है, पता सबको है, कनेक्शन इज डिफिकल्ट। MgCl2 से MgOHCl कब बन सकता है बताओ? अब बता देंगे तो आपको मान जाएंगे। तो आपका एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तभी मैं मान पाऊंगा, अदरवाइज वो चैप्टर वीक है। वीक मतलब पता नहीं है, वीक का मतलब तो बस पता नहीं, मैं याद नहीं। I'm giving you time, think and then try to relate। MgCl2 से MgOHCl कब बन सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का। MgCl2 से MgOHCl क्या होने से बन सकता है, ये भी बहुत बड़ा हिंट है। बताइए। कोई नहीं बता पा रहे हैं, चलो मैं बताता हूँ, तो और बताता हूँ, और मैं लिखूं। B प्लस प्लस वाटर से क्या बनता है? ये मोनोकैटायन हो गया, पर डाइवेलेंट कैटायन लिया तो क्या रिएक्शन है इसमें? ये कौन सी रिएक्शन है? हेलो, हो हाँ सब लोग हो तो क्या है वो रिएक्शन? हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन, हाँ है ना? हाँ तो ये सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। अब क्यों बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्ट में जो MgCl2 है उसमें Mg पे क्या है 2 प्लस, MgOH ट्वाइस इज व्हाट, वीक बेस। अगर MgOH ट्वाइस वीक बेस है उसका सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना। हेलो, एमजी हाँ MgCl2 अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो जहां जहां ऐसा हो रहा है मतलब उसका बेस कैसा है बताइए, वीक कर, समझ गए? कि बेस क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए MgCl2.6H2O को डायरेक्टली हीट करोगे तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, समझ गए ना? और हाँ सर। B2 प्लस का 2 बार हाइड्रोलिसिस होगा पॉलीवैलेंट कैटायन का। देखो अब पूरा आयनिक भूल गए होगे सर तुम, कब आयनिक पढ़े थे लास्ट? बोलो, बहुत दिन। बहुत दिन हो गया। तो मुझे प्लान बना के भेजो, रिवीजन प्लान खुद का। वीक में 1 या 2 चैप्टर हम रिवाइज करेंगे सर, समझ गए? हाँ भूलना नहीं है। आप, बता दूं, आप लोग सॉल्व नहीं भी करेंगे फिर क्लास नोट्स को भी रिवाइज करते रहेंगे तो एग्जांपल्स भी क्लास नोट्स में काफी सारे हैं, डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो होता रहेगा रिवाइज। अभी आप रिकॉल ही नहीं करते। चलिए, तो ऐसे ही जो रिएक्शंस हैं, हीटिंग इफेक्ट हैं, आप देखिएगा। इस हीटिंग इफेक्ट में देखो क्या है, FeSO4.7H2O, FeSO4 बनता है, फिर 800 डिग्री सेल्सियस पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। ओनली ओनली सल्फेट, इसको हीट करने से दोनों ऑक्साइड बनते हैं सल्फर के, अदरवाइज दूसरे में नहीं बनते। देखो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जिप्सम का दे दिया, ग्रुप 2 एस ब्लॉक,
मैंने ये सारे कलेक्टेड हैं, सारे जितना हो सकता था सब कलेक्ट कर दिया। तो आराम से देखिए, इसको गलतियां नहीं करिएगा, खत्म हो गया, ज्यादा नहीं है। अब आते हैं अल्केन रिमेनिंग नोट्स पे। फिजिकल स्टेट C1 to C4 क्या होती है? गैसेस। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पूछ लेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व। तो C1 to C4 ही क्या होती है? अल्केन होती है। C5 से गैस नहीं होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, सब जानते हैं। इन जनरल देयर इज 20 to 30 डिग्री राइज इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर ईच कार्बन एटेड। कार्बन बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांच एंड अल्केन्स हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन आइसोमर्स। Increase in branching decreases surface area of molecule will result in decrease of van der Waals force of attraction, hence boiling point decreases. तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो ब्रांचिंग चेक कर लेंगे। ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन based on branching can be divided into 3 categories. मतलब एक में 2 ब्रांचिंग में, एक ब्रांचिंग में, एक भी ब्रांचिंग में। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, बढ़ना चाहिए, लॉजिकल है। देयर इज शार्प इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम ऑड नंबर टू इवन नंबर, बट राइज इन मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम इवन टू ऑड इज व्हाट लेस। बहुत देखो, सिंपल सी दिमाग फिट करो, सिस ट्रांस को रिकॉल करो। सिस की बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से जनरली क्या होती है? ज्यादा। पर ट्रांस की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? सिस से। ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? सिस से ज्यादा होती है जनरली, क्योंकि ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल माना जाता है। तो जितना सिमेट्री होगा उतनी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इवन नंबर ज्यादा सिमेट्रिक होता है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर। इवन नंबर, तो ऑड से जब इवन जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ज्यादा होगी, और इवन से जब ऑड होगा तो इंक्रीज तो होगा बट उतनी ज्यादा नहीं होगी। ये ऐसा भी नहीं है उल्टा पुल्टा पूरा ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर उल्टा पुल्टा नहीं है। आई वर्क वेरी हार्ड, मैंने जितना पॉसिबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने की कोशिश की है। रीड कर लेंगे, क्वेश्चन आपका वैसे ही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे सामने समझाऊंगा मैं आपको। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देखिए मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। C5H12 के 3 आइसोमर, उनकी बॉइलिंग पॉइंट देख लो। ब्रांचिंग बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट देखो, उल्टा पुल्टा है पूरा। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो यही टफ हो गया। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर 143 था जब स्ट्रेट चेन था, जब ब्रांचिंग आया तो कम हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। तो ब्रांचिंग और बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसी घटिया क्वेश्चन को तो लोग पूछ लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ आइसोमर्स ऑफ व्हाट? पेंटेन। जो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, इसीलिए मैंने ये टेबल डाला है, और कोई डिफिकल्टी नहीं है। वो सेम सिचुएशन है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए ग्राफ कैसा है। ऑड से इवन जाएगा तो ज्यादा, फिर इवन से ऑड जाएगा तो इंक्रीज तो होगा, पर क्या होगा? रेट कम होगी। डेंसिटी इन होमोलॉग्स, अगर वो लिखा भी है, इन आइसोमर ड्यू टू ब्रांचिंग मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस बट द मोस्ट सिमेट्रिक आइसोमर हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लिख दिया वो पॉइंट। इन होमोलॉग्स द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट बट बिकम कांस्टेंट एट अबाउट 0.8 ग्राम पर 10। मतलब अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल अल्केन का क्यों ना हो, वो लाइटर ही होता है। आइसोमर ड्यू टू ब्रांचिंग डिक्रीजेस। फिजिकल स्टेट फर्स्ट टू 4 क्या है? गैसेस। नेक्स्ट 13 इज व्हाट? 5 to 17 is what? Liquid. Well, other were waxy solid. Solubility. Definitely they are non-polar. So hydrocarbons are insoluble in water, but soluble in what? Polar, non-polar solvent. अच्छा बताओ कौन सा मॉलिक्यूल था तो पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल था, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल था, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था किसी मैकेनिज्म में? कौन सी रिएजेंट थी जो पोलर में भी सॉल्युबल था, नॉन पोलर में भी सॉल्युबल था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ मैकेनिज्म फॉर फास्टर रिएक्शन? प्लीज बताओ।
आयुष बताइए। एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म को रिवाइज करिएगा नोट से, समझ गए सब लोग? यस। हाँ सर। फेस ट्रांसफर कैटालिसिस याद है? नॉन पोलर सॉल्वेंट से पोलर सॉल्वेंट से क्या उठाएगा? न्यूक्लियोफाइल, ले जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। शटलिंग इफेक्ट, बैडमिंटन, हाँ हाँ। उसको फेस ट्रांसफर कैटालिसिस कहते हैं इन SN2, न्यूक्लियोफिलिक कैटालिसिस। अब नहीं याद तो हम क्या बताएंगे, आप नोट्स पढ़िए फिर क्या बताएं। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर आर नॉन पोलर बॉन्ड्स। CC बॉन्ड क्या होती है? नॉन पोलर, और CH बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर। केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स आर केमिकली इनर्ट कंपाउंड्स कॉल्ड पैराफिन्स, पैराफिन्स कहते हैं अल्केन का दूसरा नाम। अल्कीन का ओलेफिन। द केमिकल इनर्टनेस इज ड्यू टू more amount of energy required to break saturated CH-CC bond. These alkanes are non-polar compounds that do not react with polar reagent like acid oxidizing agent at ordinary temperature. However, in the presence of sunlight or at high temperature, hydrogen atoms of alkanes can be substituted by atoms of groups of reagent. Since bond fusion is homolytic, free radicals are formed. The characteristic reaction of alkane is what? Free radical substitution. बताया है। हाइड्रोजन अल्केन पूरा कराया है, कराया कि नहीं बताओ? मोनोक्लोनल अल्केन, सिलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी सब कराया है। ये सब मैं अपना टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा, सब करा दिया है। NBS भी करा दिया है, NBS भी लिखा हुआ है। SOCl2, SO2Cl2 छूट ही जाता है बेटा कहीं पर। कंबशन रिएक्शन, अब देखिए यहाँ से चीजें फास्ट करनी है, खत्म करनी है, टाइम नहीं लेना है। अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस। जानते हैं एनर्जी काफी रिलीज होती है। ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन, अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन विद insufficient amount of air or oxygen, carbon black is formed. Carbon black is formed which is used in the manufacture of ink, printer ink, black pigments. This मतलब अगर हमने इनकम्प्लीट कंबशन किया तो H को तो निकाला। अच्छा बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ H। तो पहले सारे H को निकालोगे, ऑक्सीजन ऐड करोगे, यही होगा ना? सारे H को निकालना ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन। तो हमने सारे हाइड्रोजन तो निकाल दिया, फिर ऑक्सीजन ऐड नहीं किया, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो गई। उसी को आपका कार्बन ब्लैक कहते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। Alkanes on heating with a regulated supply of dioxin or air at a high pressure in the presence of suitable catalyst give a variety of all are NCERT reaction, कुछ बाहर का नहीं है। CH4 plus O2 giving CH3OH, ये MO2O3 बेटा, MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो मिथेनॉल बनता है। और अगर मैंगनीज एसिटेट ले लिया तो एसिड बन जाता है। इन जनरल आप देख लो ऑक्सीडेशन का स्टेप क्या होता है। ये अगर हमारा अल्केन है, हमने अल्कोहल बना दिया, ये पढ़ाया था मैंने आपको DL नेमिंग में, कैपिटल D कैपिटल L नेमिंग में। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन किसकी होगी? डेफिनेटली फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2 बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं। तो अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर हमने कॉपर वाला कैटलिस्ट लिया तो अल्कोहल बना, मोलिब्डेनम वाला कैटलिस्ट लिया तो एल्डिहाइड बन गया, और अगर मैग्नीज एसिटेट वाला कैटलिस्ट लिया तो एसिड बन गया। तो स्टेप बाय स्टेप हुआ। ऑर्डिनरी अल्केन रेसिस्ट ऑक्सीडेशन, अल्केन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है, बट अल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कोरिस्पोंडिंग अल्कोहल्स बाय पोटेशियम परमैंगनेट। ये कौन सी अल्कोहल है, तो कौन सी अल्केन है? बताइए। आइसो ब्यूटेन है। इसमें यहाँ पे कौन सी हाइड्रोजन दिख रही है? 3 डिग्री हाइड्रोजन दिख रही है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड टू व्हाट?
एकमात्र रिएक्शन है जो टफ होता है, पूछते हैं लोग, बीच में डाल देंगे ऑप्शन में कि बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट है। कोई और अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा केमिनो से, सिर्फ 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। रिएक्शन विद स्टीम, methane reacts with steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and dihydrogen. This method is used for industrial preparation of dihydrogen gas. Nitration, it is possible in vapor phase medium. Products formed by nitroalkanes. Nitration of higher alkanes give lower nitroalkane, lower. The mixture is separated by fractional distillation and nitroalkanes are reduced to amine. तो जरूरत पड़ी तो nitroalkanes are reduced to amine via what? By using what? आज ही डिस्कस किया है, SN प्लस। अब देखिए रिएक्शन देखिए, अल्केन है, ये कौन सी मॉलिक्यूल है? HNO3। OH और H निकल गया, क्या बन गया? H2O, और फाइनली कंपाउंड क्या बन गया? RNO2। और RNO2 को 6 नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करिएगा तो क्या बन जाएगा? RNH2। CH4 लेंगे, बन गया आपका। लेकिन अगर मैं हायर अल्केन लेता हूँ तो ये तो बनेगा ही, अलग अलग जगह पे जाएंगे ही, पर छोटे अल्केन भी बन जाते हैं, मतलब टूट जाता है, मॉलिक्यूल टूट जाता है। 3 कार्बन का लिया था, यहाँ पे कितने कार्बन लिया? 3 कार्बन। यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, पूरा रैंडम है। तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो नाइट्रो अल्केन बनाने का मेथड बताइए क्या हो सकता है? तो पहले हम क्या कर लेंगे, CH4 से, देखो मैं बताऊंगा आपको, HNuCl2 क्या हो जाएगा? CH3Cl। और कौन से रिएजेंट यूज करते हैं कि NO2 लगता है? कोई डाउट? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, हेलो, नो सर। हाँ कोई डाउट है? ये रिएक्शन बताओ कहाँ से नहीं। कहाँ लोग रिवाइज कर लिए? तो रिएक्शन मैकेनिज्म द मोस्ट क्रूशियल चैप्टर along with GOC and isomerism। ये सब तो चैप्टर हम आपको दे देंगे तब पढ़ लेना चाहिए, तो छोड़िए सर, अब पढ़ाना बंद करिए, बहुत पढ़ा दिया। डायरेक्ट और नोट्स बहुत प्यारे हैं, जो भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा उसमें सब डिटेल्स में लिखे हुए, छोटी मोटी एरर होगी आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट सल्फोनेशन ऑफ एन अल्केन्स इज नॉट पॉसिबल अप टू n पेंटेन। तो n पेंटेन तक सल्फोनेशन नहीं हो सकती। फिर से सल्फोनेशन मतलब यूज क्या किया हमने? H2SO4 यूज किया। तो लिखने का तरीका ऐसा, OH और H क्या निकल गया? H2O बन गया, बचा क्या? SO3H, तो R इज अटैच्ड टू SO3H। तो 6 कार्बन ऑनवर्ड ही हो पाता है। क्लियर? जो एन अल्केन है स्ट्रेट चेन, एन अल्केन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट चेन। Chlorosulfonation, alkanes on heating with a mixture of SO2 plus Cl2 forms alkyl sulfuryl chloride, which on hydrolysis gives sulfonic acid। RH plus SO2 plus Cl2 क्या बना दिया? RSO2Cl। और RSO2Cl में हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो जो Cl था वो किससे रिप्लेस हो गया? बोलो। OH किससे रिप्लेस हो गया? SO3H को क्या लिख सकते हैं? SO2OH लिख सकते हैं ना? RSO2OH लिख सकते हैं। सब डायरेक्ट रिएक्शन है। आइसोमर दो, एक एक रिएक्शन हमने कितना टाइम दिया? ये सब थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा रिएक्शन, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा रिएक्शन, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। दोस्त थोड़ा बहुत लॉजिक लाने की कोशिश कर सकते हैं। आइसोमराइजेशन, अगर एन अल्केन लिया तो उसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने AlCl3 और HCl गैस ले लिया तो एन अल्केन्स ऑन पासिंग ओवर हीटेड एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस convert into isoalkane। Small amount of alkene or alkyl halide is required। This reaction is a chain reaction involving carbocation mechanism। इसमें मेथड पूरा दिया हुआ, मैकेनिज्म का रिएक्शन दिया हुआ है, you can avoid it। Aromatization, alkanes form, तो AlCl3 और HCl लिया तो straight chain converted to branch chain, और branch chain converted to further branching हो सकता है। Alkanes from n-hexane onwards on passing over Cr2O3 Al2O3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये NCERT का पूरा कंटेंट मैंने कॉपी किया है। NCERT का Cr2O3 और B2O5 MO2O3 Al2O3 सब देखो यहाँ लिखा हुआ है।
देखो, ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना गेट्स डिहाइड्रोजनेटेड एंड साइक्लास टू फॉर्म। तो 6 कार्बन तो होना बहुत जरूरी है। तो करना क्या श्रेयस? 6 कार्बन हो गया, बताओ। हाँ कुछ नहीं करना है श्रेयस, इसमें इसको कनेक्ट करनी है। देखो, तो कनेक्ट कर दिया और बना देना बेंजीन, तो हाइड्रोजन सारे निकल जाते हैं। तो रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन भी करते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। एरोमेटाइजेशन और सब एनसीईआरटी के हैं, कुछ बाहर का नहीं है। और एनसीईआरटी का मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ लाइन टू लाइन आपको पता हो। रिफॉर्मिंग, अगर मैं 6 कार्बन के बदले 7 कार्बन लूं, देखो बनाना तो बेंजीन ही है ना? तो क्या बन जाएगा? टॉलिन। अगर 6 कार्बन के बदले मैं 8 कार्बन लूं, तो क्या बन जाएगा? इथाइल बेंजीन। और इसमें और ऑप्शन एक हो सकता है। क्या हो सकता है बोलो? ऐसा बन सकता है ना? हाँ दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कोई फर्दर हिट करोगे तो मेटा में कन्वर्ट होगा, कोई बताऊंगा बाद में। और इतना देखो, कौन सी मॉलिक्यूल है? ऑर्थो जाइलिन। तो रिफॉर्मिंग क्या दिया? ये पूरी एनसीईआरटी कंटेंट है, कुछ बाहर का नहीं है। एनसीईआरटी यहाँ देखिए, अल्केन्स फ्रॉम NHA onwards on passing over this catalyst at this, तो Cr2 Cl2 लिखा, वहाँ सब लिख दिया, हर कैटलिस्ट। ये नहीं होगा ना? ऑर्थो होगा ना? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। देखो, ये उन्होंने लिखा क्या है कि पहले क्या बनता है। देखो गौर करना, इसी बना भी नया चीज सीखेंगे भी। ये बन गया हमारा, और ये हीटिंग से क्या होता है, मेटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं बेटा आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। जब ये आया तो लिख देते हैं। देखिए, नोडू को लिखिए अभी पहले, आइसोमराइजेशन ऑफ डाइमिथाइल और ट्राइमिथाइल बेंजीन। डाइमिथाइल और ट्राइमिथाइल बेंजीन, आइसोमराइजेशन ऑफ डाइमिथाइल और ट्राइमिथाइल बेंजीन। अगर आपने ऑन हीटिंग तो ये आया है तो क्यों उसको छोड़ दो? ऑन हीटिंग तो हीट करोगे ना, ये मेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीजन कभी एरोमेटिक में समझाऊंगा, अब याद तो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली याद तो करना ही है। ऐसा ऐसा दे दे, ऐसा ऐसा दे दे, वो भी ले लें। और क्या सकता है सुरेश? 135 और नहीं हो सकता 135 के अलावा कोई और ना? नहीं ना? नहीं नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं। इसको हीट करने से भी क्या होता है, 135 बन जाता है। मतलब बेसिकली होता क्या है, मेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? मेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्थो पैरा वाला जो भी पोजीशन है तो मेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हीटिंग से ही होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और AlCl3, वही वहां पे हीटिंग किया और अलोन अलोन भी कर सकते हैं, और अलोन वही वहां पे फॉर्म हो गया। बना तो था वो ऑर्थो पैरा ही, ऑर्थो ही बना था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया मेटा में बिकॉज ऑफ हीटिंग। ये भी खत्म हो गया। क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देना। व्हाट इज पायरोलिसिस? पायरो मतलब फायर, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। द यूज ऑफ फायर ब्रेक द हायर मॉलिक्यूल्स, higher alkanes into smaller alkane. Thermal decomposition of a compound in absence of oxygen is called pyrolysis. Pyrolysis of higher alkanes give lower alkene cyclic compound. Cracking is generally used to convert liquid hydrocarbon to gaseous hydrocarbon. Cracking can be carried out at a higher temperature, known as thermal cracking,
और एट लोअर टेम्परेचर यूजिंग कैटलिस्ट तो कैटालिटिक क्रैकिंग। फिर से ये पूरा एनसीईआरटी का है। तो देखो C6H14 था तो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विद CH2N2। CH ये सब थोड़ा पढ़ना। हाँ सर। CH2N2 बड़ा CH2 थोड़ा बता देता हूँ। CH2N2 में क्या है, CH2N2 will provide CH2 और ये CH2 C और H के बीच में इंसर्ट हो जाता है, समझ गए? C और H के बीच में इंसर्ट हो जाता है और ये रैंडम होती है रिएक्टिविटी उनकी, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उसकी रिएक्टिविटी रेशियो क्या होती है, 1:1:1 होती है। याद हो फ्लोरेंशन क्या था, 1:3.8:5 था ना। ब्रोमीन का क्या था, 1:82:160 था। हाँ यहाँ पे 1:2 क्या है, 1:1:1 होती है। तो मतलब कंप्लीटली रैंडम होती है। तो डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। जिसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखो ये कंपाउंड लिया मैंने, कौन सा, ये पेंटेन लिया है ना, पेंटेन लिया। तो कितने डिफरेंट कार्बन है बताइए इसमें, 3 डिफरेंट कार्बन है। तो लेफ्ट का 1 डिग्री 1 डिग्री 6 कार्बन, तो 6 × 1, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 × 4 × 1, और फिर बीच का भी 2 डिग्री है, 2 × 1। कंबशन दिखाया है, हाँ। कंप्लीट कर लेना इसको, छोड़ना मत, ये कंप्लीट कर लेना। मैं डिस्कस करूंगा जो रिमेनिंग पार्ट है, पर आप कंप्लीट तो कर लेना, समझ गए? और लिखना मत, याद करना हर एक चीज। तो अगले क्लास में पूछूंगा टेल मी द रिएक्शंस ऑफ अल्केन, और हेडिंग बताएंगे कंबशन सर, कंट्रोल कंबशन सर, इनकम्प्लीट कंबशन सर, नाइट्रेशन सर, सल्फोनेशन सर, रिएक्शन विद CH2N2 है ना, एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन। ये हेडिंग बोल देंगे, मतलब आपको पूरा आता है। डिटेल्स के अंदर बोलने की कोशिश करेंगे वो लोग, बाद में बोलने की, पहले हेडिंग तो बोल देंगे। ठीक है श्रेयस, डन? हाँ तो आपको अल्केन का नोट्स कंप्लीट करिए और रिमेनिंग का नोट्स याद करिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में वी ट्राई टू स्टार्ट अल्केन।